हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको इसमें दिया है, इवैल्यूएट द फ्लोइंग। अपने फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। इसका फर्स्ट नंबर है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस में साइन 30 इंटू कोस 60। अपने फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अपने करना है इनका मल्टीप्लाई। √3 का मल्टीप्लाई किया √3 से तो आएगा 3, 2 का किया 2 से 2 2 जा 4, फिर इंटू किया 1 का 1 से 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अपने लेंगे इनका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। 3 और 1 का आपने ऐड किया तो आएगा 4/4, डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आपका आएगा 1। इसके बाद में अपने करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले अपने करनी है इनकी वैल्यू पुट। तो 2 का 2 पहले अपने ऐड करना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस में फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 √3/2 का स्क्वायर। फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। तो 2 का 2 1 का स्क्वायर किया तो आएगा 1 प्लस में √3 का स्क्वायर किया तो आएगा 3, 2 का स्क्वायर किया तो आएगा 4, फिर √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया 4, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस में 3/4 माइनस 3/4। अब अपने पास यहाँ पे 3/4 एक तो प्लस का है और एक है माइनस का, तो हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास बचेगा ओनली 2, तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 2। इसके बाद अपने करना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। अपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस में cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अपने करना है सॉल्व इसको पहले बाय एलसीएम से। तो 1/√2 अपॉन में, अब √3 का और 1 का एलसीएम आएगा √3। √3 का अपने डिवाइड करना है पहले √3 में, तो डिवाइड करने पे आपका आएगा 1, फिर अपने करना है 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 1 जा 2 प्लस फिर करना है अपने डिवाइड √3 का 1 में, डिवाइड करने पे आएगा √3, फिर करना है √3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बनेगा 2√3। तो 1/√2। अब ये वाला जो नंबर है वो है 1/√2 के डिवाइड में। तो अपने से करना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब अपने करेंगे तो नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। तो √3 चला जाएगा ऊपर और 2 प्लस में 2√2 आएगा
इसके अपॉन में। अब अपने करना है इनका मल्टीप्लाई। √3 का मल्टीप्लाई किया पहले 1 से तो आएगा √3 अपॉन में। अब करना है मल्टीप्लाई √2 का, पहले 2 से किया तो आएगा 2√2। उसके बाद में फिर करना है √2 का मल्टीप्लाई 2√3 से तो ये बनेगा 2√6। अब अपने कॉमन लेंगे यहाँ से √2 2 तो अपने बचेगा √2 प्लस में √6। अब अपॉन से अपने रूट को रिमूव करने के लिए अपने करना है मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अपॉन में है √2 प्लस में √6, यहाँ से रिमूव करने के लिए अपने करना है √2 माइनस √6 का मल्टीप्लाई करना है अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो √3 अपॉन में 2 ब्रैकेट में √2 प्लस में √6 अपने करना है मल्टीप्लाई करना है √2 माइनस √6 से। मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा √3 का किया √2 से मल्टीप्लाई तो बनेगा √6, फिर किया √3 का √6 से तो बनेगा √18 अपॉन में 2 का 2। तो ये बन गई अपने पास आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास जो a है वो है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जो b है वो है √6 का स्क्वायर। तो √6 का रूट करने पे √6 ही बनेगा। 18 का रूट किया तो बनेगा 3√2 अपॉन में 2 का 2, √2 का स्क्वायर किया तो बनेगा 2, √6 का स्क्वायर किया तो बनेगा 6। तो √6 माइनस में 3√2 अपॉन में 2 इंटू में माइनस करने में बनेगा माइनस का 4। तो ये बन गया अपने पास √6 माइनस में 3√2 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस का 8। अब माइनस को रिमूव करने के लिए अपने या तो लेना कॉमन माइनस या करना है अपने मल्टीप्लाई करना है माइनस से इस नंबर के अंदर। तो √6 माइनस में 3√2 अपॉन में माइनस का 8। माइनस को रिमूव करने के लिए अपने करना है माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर पहले प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। तो √6 पहले था प्लस का, अब हो जाएगा माइनस का, और 3√2 पहले था माइनस का, अब हो जाएगा प्लस का। तो 3√2 पहले अपने राइट करेंगे 3√2 और √6 आएगा बाद में अपॉन में 8 का मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो माइनस का माइनस से किया तो ये बन जाएगा प्लस 8। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल में वो आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। इसके बाद में अपने करेंगे फर्स्ट का फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है sin 30 प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में sec 30 प्लस में cos 60 प्लस में cot 45। तो सबसे पहले अपने वैल्यू राइट करेंगे sin 30 की 1/2 प्लस
फिर 1045 की वैल्यू अपने राइट करनी है तो होगी 1/1 लिख दो। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। उसके बाद में अपने वैल्यू राइट करनी है सेक 30 की, जो होती है 2/√3। फिर करनी है वैल्यू राइट cos 60 की, जो होती है 1/2। उसके बाद वैल्यू राइट करनी है अपने cot 45 की, जो होती है 1। अब अपने सॉल्व करेंगे इन दोनों को बाय एलसीएम। तो सबसे पहले अपने एलसीएम लेंगे इस वाले नंबर्स का। तो इसका जो एलसीएम आएगा, किसका, 2 का, 1 का, √3 का, इसका एलसीएम आएगा 2√3। अब 2√3 में पहले डिवाइड करना है अपने 2 का डिवाइड करने पे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा √3। फिर अपने करना है √3 का मल्टीप्लाई 1 से, मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 1√3। उसके बाद में डिवाइड करना है 2√3 में 1 का डिवाइड करने पे आपका आएगा 2√3। फिर अपने करना है 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो बनेगा 2√3। फिर माइनस, फिर अपने करना है डिवाइड 2√3 में √3 का, डिवाइड करने पे √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2। फिर अपने करना है 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4। तो इनका सम करने पे बनेगा 1√3 का सम किया 2√3 से, तो बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। अब लेना है अपने एलसीएम नीचे वाले नंबर्स का। इनका एलसीएम लिया तो आएगा 2√3। अब 2√3 में पहले डिवाइड करना है √3 का, तो डिवाइड करने पे √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2। फिर अपने करना है 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 हो जाएगा 4 प्लस में। उसके बाद अपने डिवाइड करना है 2√3 में 2 का, डिवाइड करने पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा √3। अपने करना है √3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो आएगा 1√3 प्लस। अब अपने डिवाइड करना है 2√3 का 1 से, डिवाइड करने पे बनेगा 2√3। अब 2√3 का अपने करना है मल्टीप्लाई 1 का, तो बनेगा 2√3। इनका सम करने में बनेगा 1 और 2 का 3√3 प्लस में 4 अपॉन में है 2√3। तो यहाँ पे 2√3 से हो जाएगा कैंसिल 2√3, तो अपने पास बचेगा 3√3 माइनस में 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4। अब फिर से नीचे वाले नंबर में रूट आ गया। इस रूट को रिमूव करने के लिए अपने करना है मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। किसका करना है, 3√3 माइनस 4 का। तो अपने करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है 3√3 माइनस 4 का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में 3√3 माइनस में 4 अपॉन में 3√3 माइनस में 4। मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा,
मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों नंबर सेम है तो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में ये बनेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो आपका ए है वो है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर है माइनस का बी स्क्वायर, इसमें जो बी है वो इसमें है 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इसमें जो ए है वो है 3√3, तो पहले ए का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab, तो 2 का 2, ए की वैल्यू है 3√3 इंटू बी की वैल्यू 4, फिर है बी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर अपॉन में है 3√3 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर करने पे बनेगा 27। 3 का स्क्वायर किया 9, √3 का किया 3, तो 9 3 जब बनेगा 27, माइनस में 4 का स्क्वायर किया बनेगा 16। तो 3 का स्क्वायर किया 9, √3 का किया 3, 9 का किया 3 से मल्टीप्लाई बनेगा 27। 27 माइनस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3 प्लस में फिर किया 4 का स्क्वायर बनेगा 16 अपॉन में माइनस किया 27 में 16 का तो आएगा 11, और इनका सम किया 27 का 16 से, सम करने पे बनेगा 43 माइनस में 24√3 अपॉन में अपने पास है 11। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 43 माइनस में 24√3 अपॉन में 11। अब अपने स्टार्ट करेंगे फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन। 5 cos 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले अपने राइट करेंगे इनकी वैल्यू। तो 5 का 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 का 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर, और 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। अपने लेना है पहले इनका एलसीएम पहले अपने करना है इनका स्क्वायर। तो 5 का 5, 1 का स्क्वायर किया तो बनेगा 1, 2 का स्क्वायर किया बनेगा 4 प्लस में 4 का 4, 2 का स्क्वायर किया बनेगा 4, 3 का स्क्वायर किया बनेगा 3, 1 का स्क्वायर किया बनेगा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया बनेगा 4, √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया 4। अब अपने करना है इनका मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5 अपॉन में 4 प्लस में 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस में 1 अपॉन में 1।
अपॉन में 1/4 प्लस में 3/4। अपने लेना है अब इनका एलसीएम। 4, 3, 1 का एलसीएम लिया तो आएगा 12। अब करना है पहले डिवाइड 12 में 4 का, डिवाइड किया 12 में 4 का तो आएगा 3। फिर अपने किया मल्टीप्लाई 3 का 5 से, तो 5 3 जा 15। उसके बाद में अपने डिवाइड करना है 12 में 3 का, डिवाइड करने पे आएगा 4। फिर अपने करना है 4 का मल्टीप्लाई 16 से, तो 16 4 जा 64 माइनस। फिर अपने करना है डिवाइड 12 में 1 का, डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 12। और अपने अब 12 का करना है मल्टीप्लाई 1 से, तो आएगा 12। अब अपने लेना है एलसीएम, सॉरी पहले इनका किया अपने सम 64 का और 15 का, सम करने पे आएगा 79। 79 में से अपने माइनस करना 12 को, माइनस करने पे आएगा 67 अपॉन में है 12। तो अब लेना है अपने एलसीएम नीचे वाले नंबर का 4 और 4 का। इसका आपने लिया एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा 4। अब अपने करना है डिवाइड पहले 4 में 4 का, डिवाइड करने पे आएगा 1। और अपने अब करना है 1 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 बन जाएगा 1। उसके बाद में डिवाइड करना है 4 में 4 का, डिवाइड करने पे आएगा 1। अब अपने करना है 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 का किया 1 से मल्टीप्लाई आएगा 3। इनका सम किया 3 और 1 का आएगा 4, तो 4 अपॉन में 4। 4 अपॉन 4 का डिवाइड करने पे आएगा 1, तो हो जाएगा कैंसिल। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल में वो अपने पास आएगा 67 अपॉन में 12। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 67 अपॉन में 12। इसके बाद अपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अपने चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चूज करने के लिए अपने करना है आंसर का जस्टिफाई। तो सबसे पहले अपने वैल्यू राइट करनी है 1030 की, तो 2 का 2 इंटू में 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन में 1 का 1, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर। तो अपने किया मल्टीप्लाई पहले 2 का 1 से 2 बन जा 2, 2/√3 अपॉन में 1 का 1, 1 का स्क्वायर किया 1, √3 का स्क्वायर किया 3, तो 2/√3 अपॉन में अपने किया सॉल्व इसको एलसीएम से, तो ये बनेगा 3 प्लस में 1 अपॉन में 3। क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा 3 और 1 का वो आएगा 3। फिर अपने डिवाइड किया 3 में 1 का, डिवाइड करने पे आपका आएगा 3। फिर अपने करना है मल्टीप्लाई 3 का 1 से, 3 1 जा 3। उसके बाद में अपने करना है डिवाइड 3 में 3 का, डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 1। फिर अपने करना है 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 1 1 जा 1, तो 2/√3 अपॉन में अपने किया इनका सम 3 और 1 का आएगा 4 अपॉन में 3। अब ये नंबर है 2/√3 के डिवाइड में। अपने करना है इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा पहले से। तो 2/√3 अपने किया इसका मल्टीप्लाई
तो ये हो जाएगा 3/4। तो इकट्ठा हो गया अपने पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इकट्ठा हो गया। और जो √3 है वो जो 3 है उसे अपने कट करना है √3 से। कट करने के लिए अपने करना है, पहले इसको राइट करना है √3 की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, 3 को राइट कर दिया √3 इंटू √3 की फॉर्म में, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। तो अब ये √3 से हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा √3/2। ये अपना आ गया आंसर। अब चेक करना है √3/2 इन चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू होती है। तो sin 60, आपको पता है sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा sin 60, क्योंकि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा sin 60। इसके बाद में अपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 - 10⁻45 अपॉन में 1 प्लस में 10⁻45 की इन चारों ऑप्शन में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले अपने राइट करनी है 1045 की वैल्यू। 1045 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का 1 प्लस में 1045 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का 1 का स्क्वायर किया आएगा 1 अपॉन में 1 का 1 का स्क्वायर किया आएगा 1 से किया 1 को माइनस आएगा 0 अपॉन में इनका सम किया तो आएगा 2। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पे हमेशा जो आंसर आता है वो आता है 0। चाहे आप डिवाइड कर लो 0 का किसी भी नंबर से, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा हमेशा 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में है सेकंड का थर्ड आपको दिया है sin 2a इक्वल में 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। अपने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में किस एंगल की वैल्यू पुट करने पे ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो अपने फाइंड करना है कि कौन से एंगल पे इनकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल। तो सबसे पहले अपने पुट करके देखना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60। वैल्यू पुट करने के बाद में जिस एंगल से दोनों वैल्यू होगी इक्वल तो उसका करेक्ट आंसर वही होगा। तो सबसे पहले अपने पुट करना है 0 डिग्री। तो sin 2a की वैल्यू 0 डिग्री इक्वल में 2 का 2 sin a की वैल्यू 0 डिग्री। तो sin 2 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 2 इंटू sin 0 होता है 0। तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे बनता है 0 डिग्री। तो इनका इंटू किया तो आएगा 0 इक्वल में 0। तो sin 0 डिग्री पुट करने पे इसकी दोनों साइड हो जाएगी इक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अब करना है अपने सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री। अपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले अपने
राइट करनी है 1030 की वैल्यू। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 1030 होता है 1/√3 अपॉन में 1 का 1 1030 1/√3 का स्क्वेयर। तो अपने किया पहले मल्टीप्लाई 2 का 1 से, तो 2 बन जा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 का 1 का स्क्वायर किया तो बनेगा 1, √3 का स्क्वायर किया बनेगा 3। तो 2/√3 अपॉन में अपने पे लेंगे इनका एलसीएम 1 और 3 का, इसका एलसीएम आएगा 3। तो अब अपने करना है डिवाइड 3 में, पहले 1 का डिवाइड करने पे आएगा अपने पास 3, फिर अपने करना है 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 1 जा 3 माइनस में। अब करना है डिवाइड 3 में 3 का डिवाइड करने पे अपना बनेगा 1, फिर करना है 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 1 जा 1। तो 2/√3 अपॉन में 3 से 1 गया 2 अपॉन में 3। अब ये नंबर है 2/3 2/√3 के डिवाइड में, इसे अपने करना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करने के लिए इससे अपने करना पड़ेगा इसको रेसिप्रोकल, मतलब कि अगर कोई नंबर डिवाइड में होता है उसे मल्टीप्लाई जब करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, तब वो नंबर हो जाता है उल्टा, पहले से उल्टा। पहले था 2/3, वो हो जाएगा 3/2। तो अब इसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब अपने कट करना है 3 को √3 से। अब कट करने के लिए जो ये 3 है इसका भी रूट के अंदर होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, इस 3 को राइट कर दिया रूट की फॉर्म में, तो ये बन गया √3 मल्टीप्लाई √3। तो अब हो जाएगा कैंसिल √3 से √3। तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा √3। अब चेक करना है अपने कि जो √3 वैल्यू जो है अपने पास वो इन चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू होती है। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, फिर है sin 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2, फिर है tan 60 इसकी वैल्यू होती है √3। जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा tan 60, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है इफ 10a + b = √3। आपको दिया हुआ इसमें 10a + b इक्वल में √3, और दिया आपको 10a - b इक्वल में 1/√3। और अपने को फाइंड करनी है वैल्यू ए और बी की। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ए होगा वो बी से बड़ा होगा, और ए और बी का जो सम होगा वो 0 डिग्री से होगा बड़ा, लेकिन 90 से होगा छोटा या उसके इक्वल। तो 10a + b आपको दिया है √3। तो 10a + b √3 वैल्यू होती है 10 में tan 60 की, और 10a - b 1/√3 होती वैल्यू tan 30 की। तो इसके अंदर 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ भी हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल। तो अपने पास बचेगा
ए प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। अपने से मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ बचेगा ए माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने करनी है यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो अपने करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सम, या फिर अपने करना है इनका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है अपने एलिमिनेशन मेथड से। अपने करना है सॉल्व किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये बनेगा अपने पास ए प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। प्लस प्लस होता है माइनस और प्लस माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है माइनस। सॉल्व करने पे क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा कैंसिल। बी और बी होते हैं 2b इक्वल में इनका माइनस किया तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब जो 2 है वो b के है मल्टीप्लाई में और ट्रांसफर करने पे हो जाएगा डिवाइड में। तो ये बनेगा b इक्वल में 30/2 डिवाइड किया तो आएगा 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15। अब अपने पुट करना है b को या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में। पुट करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी a की। तो अपने पुट करना है वैल्यू b को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट किया फर्स्ट में, फर्स्ट थी a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो a प्लस में b को पुट किया 15 इक्वल में 60 डिग्री। अब है 15 यहाँ पे प्लस का ट्रांसफर करने के बाद हो जाएगा माइनस का। तो ये बनेगा a इक्वल में 60 माइनस में 15 माइनस करने पे आएगा आपका 45 डिग्री। तो आपका जो a है वो 45 आ गया और जो b है वो आ गया 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपका a होगा वो b से बड़ा है। तो अब आपका यहाँ पे a आ गया 45 डिग्री और b आपका आ गया 15। अब 45 क्या है, 15 से बड़ा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था कि इनका जो सम होगा दोनों का वो होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इनका सम करने पे बनेगा 60 और 60 जो है 0 से बड़ा है और 90 से है छोटा। तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसके बाद अपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में अपने बताने हैं ट्रू एंड फॉल्स। किन 5 क्वेश्चनों के अंदर कौन सा क्वेश्चन ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। तो सबसे पहले है इसका फर्स्ट नंबर, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस में साइन b। तो ये होगा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि साइन a प्लस b एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है साइन a कोस b प्लस में साइन b कोस a। तो साइन a प्लस b होता है साइन a इंटू कोस b प्लस में
साइन बी इंटू में कोस ए। और जो क्वेश्चन में आपको दिया था वो दिया था साइन ए प्लस में साइन बी, जो कि है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइन ए कोस बी प्लस में साइन बी कोस ए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो इसका होगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि टेबल के अंदर जितने भी एंगल थे 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, अब ये जितने भी एंगल है ये इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले 0 डिग्री था, फिर 30 था, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। जो टेबल था, टेबल के अंदर भी क्या था कि साइन की जो वैल्यू थी वो एवरी थीटा के लिए वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही थी, वो बढ़ रही थी, इसलिए इसका होगा ट्रू। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो इसका होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि इसमें दिया है कि थीटा के इंक्रीज होने के साथ साथ कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन आपको पता है कोस के अंदर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कोस की वैल्यू कम होती जाएगी। अपने जो टेबल बनाया था, टेबल के अंदर कोस की वैल्यू क्या थी? साइन की उल्टी थी। तो इसमें कोस के अंदर जो वैल्यू, जिस एंगल की वैल्यू, जो एंगल आपका बढ़ेगा उसमें कोस की वैल्यू धीरे धीरे होगी डिक्रीज, कम होती जाएगी। इसके बाद में है इसका फोर्थ में दिया है कि सभी थीटा के लिए, जितने थीटा एंगल हैं आपके 0, 30, 45, 60, 90, सब के लिए साइन और कोस हमेशा होते हैं इक्वल। लेकिन ये है फॉल्स, क्योंकि कभी भी साइन और कोस की वैल्यू सेम नहीं होती, इनकी वैल्यू होती है अलग अलग। उसके बाद में है 5th नंबर, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। मतलब कि इसने कहा है कि कोट के अंदर 0 डिग्री पे जो वैल्यू फाइंड होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। तो अपने टेबल में सॉल्व पहले किया था, उसके अंदर जो कोट 0 डिग्री बना था वो क्या बना था? आपका नॉट डिफाइन ही बना था। तो इसका ये होगा ट्रू। तो कोट 0 डिग्री पे हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो इसका होगा ट्रू। तो अपनी यहाँ पे 8.2 होगी कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।